हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से। मैं दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद है कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे कट रही होगी। चलिए तो आ जाइए। तो आज हम ऑफिशियली इस ऐप के शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं, श्री गणेश करने के लिए जा रहे हैं। किसी भी जाति धर्म समुदाय से हों, जिस हिसाब से भी आप समझते हो उस हिसाब से हम इसकी शुरुआत करते हुए जा रहे हैं। फटाफट से सभी लाइव हो जाइए। मेरे क्लास का टाइमिंग रहेगा आपका शाम को 7 बजे। वैसे तो मैं क्लास मंडे टू फ्राइडे लूंगा, सोमवार से शुक्रवार लूंगा। अगर किसी शुक्रवार को फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाता हूं तब फिर मैं क्लास उस दिन आपकी शनिवार को लूंगा। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से प्रणिपात भाई, प्रणिपात जल्दी। सब कुछ मिलेगा, लेक्चर प्लानर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज मैं आपको सब कुछ यहाँ बताऊंगा, पूरा सिलेबस बताऊंगा। आज की ये जो क्लास है ज्योग्राफी कंप्लीट सिलेबस, भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं आपको दूंगा बाय दीपक शर्मा सर, यानी कि मैं। आप परेशान मत होइए। रेलवे एग्जाम्स के हिसाब से, रेलवे एग्जाम के लिए दिवेश लिखते हैं, सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, आपका भी स्वागत है जी। ठीक है, और जाहिर सी बात है, कोई भी एक टीचर हो, कोई एक शिक्षक हो, एक कोई हो गुरु, किसी भी एक साधारण इंसान को गुरु से महागुरु बनाने का श्रेय जो है वो उसके स्टूडेंट्स को जाता है। आप सभी वो बच्चे हैं, वो बालक हैं जो कि मुझे टीचर बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। आप टीचर मानते हैं इसलिए मैं टीचर हूं। अगर आप टीचर नहीं मानते तो फिर शायद मैं टीचर नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर ये विश्वास दिखाया और मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर अंधविश्वास कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर अंधविश्वास कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी जिंदगी में अंधा साबित नहीं होने दूंगा। बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मैं पढ़ाऊंगा। हैंड रिटन पढ़ाऊंगा, इन्हीं हाथों से पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी को मैप के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूं, बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। पूरा पहले से छाप के लाऊं पीपीटी पे, फिर अंडरलाइन कर दूं, या फिर साथ में हैंड रिटन लिखूं, या फिर नोट्स बना दूं, साथ ही साथ क्लास में नोट्स बनाऊं। ठीक है, चलो नोट्स ही बनाते हैं। जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे लिखते जाना। अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक आप अलग से रखना। ठीक है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें तो खैर पता ही होगा। हाँ, लेकिन जो पहले पढ़ चुके वो मुझसे कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़े होंगे। उन्होंने मुझसे या तो हिस्ट्री पढ़ा होगा या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। ज्योग्राफी आप मुझसे आज पहली बार पढ़ेंगे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन में तो खैर मैं सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूं, लेकिन आप यहाँ पर ऑनलाइन में आज आप पहली बार मुझसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी आप थोड़ा सा मैं सिलेबस कराने में टाइम ले सकता हूं, फिर भी मेरा सिलेबस बहुत रफ्तार में होगा, बहुत अच्छे से चलता है, स्मूथ वे में चलता है, आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपका हो डाउट, मैं डाउट पूछने के लिए आपको आखिरी के 5 मिनट दूंगा। पूरे 5 मिनट्स आपके होंगे डाउट पूछने के लिए ही होंगे। ठीक है, अब वैसे तो मैं कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, स्लाइड आपकी ब्लैक ही रखूंगा मैं, चिंता मत करो, स्लाइड ब्लैक ही रहेगी। ये तो आज पहली क्लास है इसलिए स्लाइड आपकी व्हाइट है, वरना स्लाइड आपकी ब्लैक ही रहेगी। बहुत सिंपल स्लाइड रखूंगा। यस, जो भी मैं यहां पे कराऊंगा उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, मैं जो भी आपको यहां पढ़ाऊंगा, ठीक है, आवाज एकदम क्लियर है। आप अपना साउंड चेक कीजिए जरा एक बार। कौन बच्चा है ये? वजीर अंसारी जी। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे रेलवे के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको एसएससी के एग्जाम्स में भी काम देगा, यूपीएसआई, बिहार एसआई, स्टेट के एग्जाम्स, एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस के प्री तक को टारगेट करेंगे उसमें भी आपको बहुत सारा ये हेल्प करेगा। टाइमिंग मेरी यही रहेगी 7 बजे की। अगर टाइमिंग चेंज होगी तो मैं आपको आने वाले समय में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, सर मेरे पास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के आपके नोट्स हैं। नए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है दिवेश जी, अगर आपके पास है, बस केवल क्लास देखते रहना, स्पीड इंक्रीज करके कोई नया फैक्ट आए तो उसको उसी जगह ऐड कर लेना। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, वैसे भी आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी हिमांशु सर पढ़ाएंगे। मैं अभी आपको हाल फिलहाल ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी के साथ शुरुआत की है, क्योंकि बहुत से बच्चे हिस्ट्री पढ़ चुके हैं मुझसे, तो उनका ये हो जाएगा कि भाई ज्योग्राफी और पढ़ लेंगे वो। नो ब्लैक व्हाइट बोर्ड, अब देखो इसी में फट गए ना सब, तो इसलिए मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, कभी व्हाइट कभी ब्लैक। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जरा सिलेबस, टॉपिक और वेटेज दिखा देता हूं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये मैं रेलवे एग्जाम्स के आधार पे आपको लिखा रहा हूं। हाल ही के 5 सालों में
5 से 6 सालों में 2020 के बाद से जो पैटर्न रहा है 2026 तक, तो ये जो मैं वेटेज आपको जो बता रहा हूं ये 2020 से 2026 के बीच में है। जैसे एक चैप्टर है आपका सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल ब्रह्मांड, इससे अभी तक 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। 2020 से 2026 तक 5 क्वेश्चन मतलब लगभग आ चुके हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन चाहे कितने भी आए, लेकिन आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये सारे चैप्टर करने हैं आपको लगभग, क्योंकि कब कहां से क्वेश्चन आ जाए, किस स्थान से आ जाए, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये हमें भी नहीं पता होगा। अरे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन बचेगा नहीं। जब क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, आप बोल दोगे कि हम भाई दीपक सर के स्टूडेंट हैं, हमसे कुछ बचेगा नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक तो जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आपको इसके ऊपर विशेष फोकस करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है। कुछ बच्चे लिख रहे आवाज नहीं आ रही, जरा फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताओ कि लाइट, कैमरा, एक्शन और साउंड चारों अच्छे हैं या नहीं है। ट्रिक के साथ ही पढ़ाऊंगा। 8 क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले 5 से 6 सालों में 8 क्वेश्चन। अर्थक्वेक, भूकंप का टॉपिक, जैसे अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया है, मतलब हमने क्या किया कि इंटरनल और अर्थक्वेक अलग अलग बताया, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अर्थ स्ट्रक्चर में ये एक ही चैप्टर में तीनों टॉपिक आ जाएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, उसी से कनेक्टेड है अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक से कनेक्टेड है आपका वॉल्केनो। तो आप देखो एक ही चैप्टर ही लगभग, इससे आपके 8 और 5 13, 13 और 5 आपके 18, 18 क्वेश्चन का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये, ठीक है। माउंटेन, प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंट, ओशियन, स्ट्रेट, ये 2 एक साथ चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए है, बल्कि मैं जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको उसमें कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ाऊंगा। तो हर कॉन्टिनेंट में उसके माउंटेन भी हम पढ़ेंगे, हर कॉन्टिनेंट में उसके प्लेट्यूज यानी कि उसके पठार भी हम पढ़ेंगे, हर कॉन्टिनेंट में वहां के ओशियन, सागर, महासागर, स्ट्रेट, जल संधि वगैरह पढ़ेंगे। 19 + 4 23 क्वेश्चन यहां से पिछले कुछ सालों में आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर आप स्टार बनाओ। ये मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बता रहा हूं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने समय के अंदर में आपका सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है, सिर्फ ज्योग्राफी का। सर प्लीज यूज इंग्लिश वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। आप चाहे कर्नाटका से हो, साउथ से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा। जो शब्द मैं इंग्लिश में यूज करूंगा उसको हिंदी में भी बोलूंगा, जो हिंदी में बोलूंगा वो मैं आपसे इंग्लिश में भी बोलूंगा, बिकॉज इट्स अ बाइलिंगुअल बैच, ओके। प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिलेगी, मैं अपने खुद के नोट्स भी आपको मतलब दूंगा प्रिंटेबल वाले, ठीक है। ये देखो, ये चैप्टर ओशियनोग्राफी, ये हम ओशियंस के साथ ही आपको करा देंगे। एटमॉस्फेयर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। वायुमंडल, जिसमें आप पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। तो इससे 8 क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हम विश्व भूगोल की बात करें, और मिनरल्स और एनर्जी ये आपके कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने आपको स्ट्रेटिफिकेशन बताया, वर्गीकरण मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे आपके रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको इसका सिलेबस बताऊं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो हम टॉपिक करेंगे उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो कॉन्टिनेंट्स है। हम 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स करेंगे। देखने में एक चैप्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन लगभग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 70% है। हाँ, लिख लिख कर ही पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूं पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, पूरे ऑनलाइन इंडस्ट्री में जो हैंड रिटन पढ़ाता हूं, विदाउट पीपीटी पढ़ाता हूं। आई एम द ओनली टीचर इन द वर्ल्ड एंड इन दिस यूनिवर्स। आप ये वाली बात छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि अभी हम जिस टीचर से पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, वो इस तरीके से ही पढ़ाते हैं।
ठीक है। नोट कैसे मिलेंगे? जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो वीडियो के साथ ही आपका ये फाइल अटैच कर दी जाएगी। यस, आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। कॉन्टिनेंट्स हिंदी में कहते हैं ना महाद्वीप, ठीक है। साथ के साथ महाद्वीप करेंगे हम। दूसरा जो आपका इसमें चैप्टर है, ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर है। एक हम मतलब इसमें करेंगे आपके अर्थ, पृथ्वी का चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी के चैप्टर में आपके वॉल्केनो, अर्थक्वेक, स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाएगा। मतलब वॉल्केनो, ज्वालामुखी भी हम इसी में पढ़ेंगे, प्लस अर्थक्वेक भी हम इसी में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी और भूकंप हम इन्हीं में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है वजीर, बिल्कुल। लिखते चलो, ये फाइल तो आपके पास आएगी। लेकिन एक मेरे टीचर थे जिनसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता, उनका नाम था सूरज भान सर। वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट साथ साथ लिखता है, उसे दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में बहुत जल्दी रफ्तार में याद हो जाता, 4 गुना ज्यादा याद रहता है, ठीक है। अर्थक्वेक में हम टेक्टोनिक प्लेट वगैरह पढ़ेंगे। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा दूं कुछ रह जाए तब आप बोलना। आपके रेलवे के सिलेबस के हिसाब से मैं सब कराऊंगा, चिंता चाहे मेरे को 2 क्लास एक्स्ट्रा क्यों ना लेनी पड़ जाए। तीसरा यही, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करोगे, विश्व भूगोल की बात करोगे, तो हम यहाँ पे जो चैप्टर आपके लेंगे, जो सोचो, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस में रेलवे ने लिखा नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं उस चैप्टर को भी शामिल यहाँ पे करूंगा। एयर यानी कि हवाएं, ठंडी धारा, गर्म धारा, ठंडी हवा, गर्म हवा, इस प्रकार से हम मतलब ये वाला चैप्टर यहां पढ़ेंगे। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, ठीक है। एक सोलर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, आप और हम मिलके, सौर मंडल हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर आपका है जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉमन है, 5वां चैप्टर, वो है मॉनसून, जिसे हम सावन का महीना भी कह सकते हैं अपन इंडियन की भाषा में, यूपी बिहार की भाषा में मानसून है। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये तो आपका बहुत बड़ा सिलेबस है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जहां से हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत आपकी यहीं से होगी। अच्छा, शुरुआत में एक चैप्टर हम और इसमें ऐड करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, ये देखो ये वाला चैप्टर, ठीक है। अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, समझ गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक आखिरी चैप्टर आप लिख लो, एटमॉस्फेयर। वहां पे भी लिखा था, हालांकि मैंने यहां पे भी लिखा दिया, वायुमंडल। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट सब आपके इसमें आ जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ। जैसे सपोज करो हम अफ्रीका कर रहे हैं, तो अफ्रीका के ग्रासलैंड और फॉरेस्ट अफ्रीका में बढ़ लेंगे, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिका में। आप देखो तो सही, आप ऐसे बोलोगे सर आज तक हमने ऐसी ज्योग्राफी कहीं नहीं पढ़ी है, कभी नहीं पढ़ी है, किसी से भी नहीं पढ़ी है, और ना ही मैं वादा करता हूं कि ऐसे आप कभी लाइफ में पढ़ोगे। और आपके डीएनए में उतार दूंगा, आपके खून में उतार दूंगा, ठीक है, ज्योग्राफी को। यही देखो, अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको स्ट्रेटेजी की बात करूं कि आपको कैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल के ऊपर पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैप बेस्ड टॉपिक उठाने चाहिए। मैप आपका बहुत महत्वपूर्ण है, हाई स्कोरिंग आपको यहीं से मिलेगी, मानचित्र आधारित। यूट्यूब पर भी मैंने क्लासेस शुरू करी है, दोपहर 12 बजे का मेरा है उसमें टाइम, ठीक है। उसमें आप देख रहे होंगे कि कल की जो मैंने क्लास ली थी, आज की जो ली थी क्लास, वो सारी मेरी मैप बेस्ड हुई थी। तो वहां पर यूट्यूब पर ठीक 12 बजे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, पैटर्न देखने के लिए, अपने आप के अपनी तलवार में धार लगाने के लिए ठीक 12 बजे आ जाया करो, सारे काम छोड़कर। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। फोकस आपको कहां करना है? फोकस आपको करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स पर, ओशियंस पर, स्ट्रेट्स पर, यानी महाद्वीप पर, महासागर पर, और जलडमरू मध्य। स्ट्रेट्स के क्वेश्चन काफी बनते हैं इसमें, ठीक है। अर्थ स्ट्रक्चर
एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल वाला, इसको आपको देखना है। सफल होने का जो गोल्डन रूल है वर्ल्ड ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी में, मैप देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैप प्लस कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, ठीक है। तो मैप प्लस कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में ये सिलेक्शन है, याद रखिएगा, यही है आपका चयन का आधार, ये बेस है आपके सिलेक्शन का ज्योग्राफी में। 10-12 साल पढ़ाकर मैंने यही एक्सपीरियंस समझा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, ठीक। मोहम्मद बिलाल जी, जो आप यूट्यूब पर जो मेरे सेशन चल रहे हैं वो आपके एनटीपीसी यूजी के लिए भी है, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। भारतीय भूगोल जो कि सबसे अहम भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी ज्यादा अधिक टाइम आपको इंडियन ज्योग्राफी में लगेगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा मुश्किल लगेगी आपको इंडियन ज्योग्राफी, देख रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें इतनी डीप में नहीं पढ़नी होती, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी के मुकाबले, यानी कि भारत का जो भूगोल है, भारतीय भूगोल, वो आपका बहुत डीप में पढ़ना होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के मुकाबले। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, मतलब जहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यानी भौगोलिक स्थिति है इंडिया की, ठीक है। इससे अभी तक 31 क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, 31 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले हैं। कल की जो YouTube की क्लास है 12 बजे, उसमें इसी टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कवर किए गए हैं, तो कल अवश्य वो क्लास देखने के लिए आप आइएगा। फिजिकल फीचर्स यानी कि भौतिक संरचना, ये तो एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि हिमालय, पेनिनसुलर, पहाड़, पास, दर्रे, भौतिक संरचना से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 91 स्टार बनाओ, ये टॉपिक जब शुरू होगा तो आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से करना है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है रिवर्स यानी कि नदियां, तो अपवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो आप 61 दूसरे नंबर पे है ये, ठीक है। फिजिकल के बाद ये आपके दूसरे नंबर पे इस टॉपिक को रखा गया। लेक, सैंड, वाटरफॉल, झील और पानी के झरने, 13 क्वेश्चन। क्लाइमेट, जलवायु की अगर हम बात करें, इसे हम मॉनसून के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपके 36 क्वेश्चन, इसमें 36 क्वेश्चन है। सॉइल, मिट्टी, मृदा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन रेलवे के हिसाब से कभी इतने क्वेश्चन यहां से नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको कराऊंगा। वाटर रिसोर्सेज भी, ठीक है, हम लोग जब रिवर्स पढ़ेंगे उसके साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे लेक, वाटरफॉल, रिवर्स, इन सबको मिला के वाटर रिसोर्सेज ही हम बोलेंगे। एग्रीकल्चर, कृषि का जो आपका मतलब टॉपिक है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से और एक ज्योग्राफी के हिसाब से। मैं जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा वो ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जैसे कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है, कैसे उगाई जाती है, एग्रीकल्चर क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो हिमांशु सर है, जब वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर जब दोनों चैप्टर आप पढ़ लोगे, तब जाके आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। वेजिटेशन, वनस्पति महत्वपूर्ण है, ये बाकी एसएससी जैसे एग्जाम्स में कम पूछा जाता है, लेकिन रेलवे में इसका वेटेज अच्छा है, इसलिए इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। 19 क्वेश्चन। मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, ट्राइब, सेंसस वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है, ये चारों चैप्टर आपके स्टैटिक जीके में भी आते हैं। ये चारों चैप्टर आपके स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, तो या तो स्टैटिक जीके वाली जो मैम है शुभम मैम, या तो ये इन टॉपिक्स को वो कराएंगे और या फिर इनको मैं कराऊंगा, हम दोनों में से कोई भी एक आपको कराएगा। ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, ठीक है, भारतीय भूगोल का आपके सामने सिलेबस है। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी आपको जो फॉलो करनी है, वो आपको फॉलो करनी है कुछ इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है वो कुछ इस हिसाब से फॉलो करनी है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैप बेस्ड आ रहे हैं, मानचित्र आधारित आ रहे हैं, चाहे बेशक आप, मैंने आज भी आपको 2026 के क्वेश्चन कराए, कल भी मैंने 2026 के क्वेश्चन कराए, ठीक है। डायरेक्ट मार्क्स यहां से आपको बनेगा मानचित्र। फोकस ऑन स्टैटिक, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपके लिए स्टैटिक है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में करंट बेस्ड इंफॉर्मेशन रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स में कम पूछी जाती है, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी आपसे अधिक पूछी जाती है। तो मैप और पीवाईक्यू,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सर आप ऑल सिलेबस कवर करा दिए इस पीपीटी में। लव यू फ्रॉम तमिलनाडु एंड लव यू फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द नेशन। मैं देश की राजधानी से आप सभी के लिए प्यार भेजता हूं। अगर आपने मैथ के साथ ज्योग्राफी पढ़ी और पीवाई क्यू सॉल्व कर ली है तो कोई आपके सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता, सिलेक्शन आपका पक्का है। स्ट्रेटेजी में फिर बोल रहा हूं, बार बार मैं मैप के ऊपर फोकस कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी बढ़ाऊंगा सब कुछ आपको मैप के हिसाब से बढ़ाऊंगा। फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने 5 टॉपिक निकाले हैं। ये 5 टॉपिक आपके सिलेक्शन बूस्टर है। ये आपके सिलेक्शन को ज्योग्राफी में और अच्छा बना देंगे, ठीक है। पहला जैसे कि फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर से अगर आप देखेंगे कितने क्वेश्चन थे हमारे, करीबन 91 क्वेश्चन थे। फिजिकल फीचर से 91 क्वेश्चन है आपके। ड्रेनेज सिस्टम से अगर आप देखेंगे तो 61 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 61 सवाल हैं। इन 5 टॉपिक के ऊपर आपको मतलब बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो जब भी आपको स्टैटिक जीके में मतलब कोई भी टीचर जीएस का आपको सेंसस जब टॉपिक कराएगा, जनगणना जब टॉपिक कराएगा, तो इसके ऊपर बहुत स्पेशल फोकस करना है जी आपको, ठीक है। फाइनल स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी आपको इस प्रकार से फॉलो करनी है कि 60% तो जो वेटेज रहता है वो इंडियन ज्योग्राफी का रहता है एग्जाम में, भारतीय भूगोल का रहता है। 30% वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहता है और 10% मैप्स प्लस रिवीजन का रहता है। आपने कितना मैप के साथ रिवीजन किया है। फिर से वही वाली बात है कि पीवाई क्यू प्लस मैप प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू सिलेक्शन कंफर्म, ठीक है। ये आपको मतलब इसमें फोकस करना है, ठीक। अच्छा, अब कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अरे यार मतलब कैसे हम करें कैसे ना करें। इसके लिए एक आखिरी मोटिवेशन लाइन में आपको मतलब देना चाहूंगा, है वही जो मेरा तकिया कलाम है। हो जाएगा खत्म जीएस का डर, हो जाएगा खत्म जीएस का डर, आ गए हैं दीपक सर, ठीक है। तो बिल्कुल हो जाएगा। अब योर सिलेक्शन इज माय मिशन, आपका सिलेक्शन ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। योर सिलेक्शन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। बस आप मेरे हिसाब से चलो। एग्जाम में मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आपको 100% नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं। लेकिन आप पेपर क्वालिफाई कर दोगे, आपके हमेशा दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले नंबर अच्छे आएंगे। इस बात का मेरा आपको प्रॉमिस है, मेरा है आपसे वादा, ठीक। अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूं कि किस हिसाब से क्वेश्चन अभी हाल ही में 2026 लेटेस्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं विद शिफ्ट के कैसे मतलब इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक है। अभी हाल ही में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पहला जरा आप देखो, आपको समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2026 का शिफ्ट पहली में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब फोकस करोगे, विच रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा। आंसर अभी मैं नहीं बदलाऊंगा, जैसे कि इसका आंसर तो हम बोल सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र है। ये क्वेश्चन 2026 में ज्योग्राफी भूगोल का आपका क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछा गया है कि भारत के कितने स्टेट्स कितने राज्यों से निकलते हैं। इसे मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा जब इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करूंगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये भी आप देखो आरआरबी ग्रुप डी 2026 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी को लेकर है, आरआरबी एनटीपीसी 2026 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कॉटन मतलब ब्लैक सॉइल अगर हम बोले तो कॉटन कपास के लिए बहुत लाभदायक है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी होता है, ठीक है। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला पास कौन सा, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 5 का ये क्वेश्चन 2026 के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2026 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा पठार मतलब कौन सा है। फिर आप देखो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन एनटीपीसी का, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को मतलब कहते हैं। यही आप देखो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जब हम मतलब आएंगे तो वहां आपको बताएंगे। जैसे देखो इसका आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, लो ये आ गया।
क्वेश्चन को करने के तरीके हैं कि भाई या तो इन चार में से ये आंसर है, या फिर क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, जो बचा वो आंसर है। इसको हम एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। एसएससी के लिए भी आप ये क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एसएससी के बैच में मैं अलग से पढ़ाऊंगा। कुछ इसमें से टॉपिक एसएससी में नहीं आते हैं, वो वहां पर थोड़ा सा सिलेबस अलग होगा। आप ये समझो 75% सेम रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे टॉपिक और क्वेश्चन रेलवे के हिसाब से होंगे, वहां पे एसएससी में टॉपिक और क्वेश्चन आपके एसएससी के हिसाब से होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2026 शिफ्ट 1 है, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मतलब पूछे जाते रहे हैं। तो ये मैंने आपकी पूरी स्ट्रेटजी समझाई कि मैं किस तरीके से आपको मतलब पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब आप ले लो कि टाइम ड्यूरेशन, मुझे ये सिलेबस कराने में समय कितना लगेगा? ड्यूरेशन, समय, ये क्या चल रहा है? अप्रैल है ना, अप्रैल एंडिंग पे, तो पूरा मई, और पूरा मई के बाद ज्योग्राफी खत्म होने में 15 जून तक, 15 जून तक मैं आपकी ज्योग्राफी खत्म करा दूंगा। 15 जून डेडलाइन है ये ज्योग्राफी की, मतलब भूगोल की। ठीक है, अगर अर्जेंट होगा तो इससे पहले भी हम खत्म करवा सकते हैं। ठीक, अरे 50 डेज भी नहीं लगेंगे आपको, चिंता ना कर। जब एक बार मैं रफ्तार पकड़ लूंगा तब एकदम डीजल का इंजन हूं मैं, डीजल। एक बार जब गर्म हो जाए फिर नहीं रुकते, फिर तो सीधे भाई 120 पार चले गाड़ी। आपको मैप लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको मतलब क्लास में जो मैं मैप कराऊंगा वो फाइल अटैच होकर आप तक पहुंचेगी, तो आपको मैप लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। ठीक, हाँ, आपको मैप लेके नहीं आना। एसएससी के लिए कब कराएंगे? वो एसएससी के बैच में कराएंगे, कुछ समय के बाद में उसमें आऊंगा। अभी एसएससी में हिमांशु सर पढ़ाना शुरू करेंगे, मैं रेलवे में पढ़ा रहा हूं, फिर मैं एसएससी में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, फिर हिमांशु सर मतलब रेलवे में आ जाएंगे। यस, और मेरी एक बहुत खास बात है, मैं रेगुलर रहता हूं। मेरी छुट्टियां आप देखना सभी फैकल्टीज में, सभी टीचर में, मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं इससे पहले मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी था, आरजी पे था, पता होगा कुछ बच्चों को, वहां पर भी मेरी क्लास बहुत रेगुलर होती थी। ठीक है, यहाँ पर भी होती है। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, और मेरा काम है पहले पढ़ाना, पढ़ाने के बाद अगर मुझे समय मिलेगा तब कुछ और काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ठीक, चलिए भाई, अब आप अपने डाउट, अपने सवाल, अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं फटाफट से, फिर हम कल से इस सिलेबस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप कोई भी डाउट, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम कल से सिलेबस की शुरुआत करेंगे। कल हम इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रो में हम देखेंगे पूरा वर्ल्ड मैप को देखेंगे। ठीक है, विश्व के मानचित्र को मैं आपको दिखाऊंगा, और कुछ कंसेप्ट आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कल मैं आपको बताऊंगा विद क्वेश्चंस। दिवेश लिखता है हाँ जी सर, वहां भी आपकी रेगुलर थी। एटलस रीडिंग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एटलस आपको रीडिंग नहीं करना है। जैसे सपोज करो मैंने आपको एशिया कॉन्टिनेंट करवा दिया, फिर आप एटलस को सामने रख के एशिया का रिवीजन कर सकते हैं हम। सीबीटी टू हिस्ट्री डीप से कोई बात नहीं, मैं कितनी भी डीप पूछी जाए इस बार हिस्ट्री और तगड़ी पढ़ा देंगे आपको। सर हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं हिस्ट्री ऐसे पढ़ा दूंगा कि जो बच्चे मुझसे बड़े हैं आपको हिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी, जैसे किसी और से मोहब्बत है। क्लास का टाइमिंग ये 7 बजे का रहेगा ऐप पर, और यूट्यूब पर विद्याग्राम यूट्यूब पर मेरा क्लास का टाइम दोपहर 12 बजे का है, 12 PM 12 नून। तो कल दोपहर मुझे 12 बजे अधिक से अधिक बच्चे वहां पर चाहिए। आप में से कुछ बच्चों के कमेंट, सबके कमेंट पर दिखाई देने चाहिए, लाइक हो, शेयर हो, सब्सक्राइब हो। अरे जब अपना ही बच्चा फॉलो नहीं करेगा तो बताओ बाहर का बच्चा विश्वास कैसे करेगा? एआई के द्वारा पेपर नहीं आता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब में 90% लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी हैं। क्वेश्चन आज भी एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं, पहले भी बनते थे, आगे भी बनते रहेंगे। एआई से अगर क्वेश्चन बनने लग जाएगा तो बच्चे ये बताओगे फिर सबका पैटर्न एक जैसा नहीं हो जाएगा। एआई तो मेरे पास भी है, एआई आपके पास भी है, एआई सबके पास भी, ये तो पेपर आउट जैसी हो गई बात है। अब ये थोड़ी ना कि एआई एसएससी के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन देगा कि जी साहब जो आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं वो किसी और के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे हम। अरे भैया मैंने डाला कि हिमालय क्वेश्चन, जो एआई क्वेश्चन मेरे लिए बनाएगा वही मतलब चेयरमैन साहब के लिए बनाएगा। हाँ, मैं कोर्स पूरा होने के बाद भी
PYQ करवाता हूं, लेकिन मेरा अंदाज थोड़ा अलग है, मैं आपके कोर्स के साथ साथ करवाता हूं। जैसे चैप्टर खत्म क्वेश्चन, चैप्टर खत्म क्वेश्चन, चैप्टर खत्म क्वेश्चन, मैं ऐसे करवाता हूं। ठीक है, हाँ, ताकि ये नहीं कि बाद में इकट्ठा हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, मैं साथ ही साथ करवाऊंगा ताकि आपको ये पता रहे कि आप कितने पानी में। हाँ बिल्कुल, ये है कि क्लास पूरी होने के बाद, यानी कि जैसे ज्योग्राफी, जैसे सपोज करो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी खत्म हो गई, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस अवश्य दूंगा। यस, नोट्स में मैं मैप भी बनाऊंगा, कुछ मैप्स अपने हाथों से बनाऊंगा, कुछ मैं आपके लिए मतलब अपने जो मेरे नोट्स के मतलब है वो लगा के आपको यह समझाऊंगा, एटलस से निकाल निकाल के। हाँ चलो, वीकली मॉक टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट हम रख लेंगे। कितने घंटे क्लास चलेगी? लगभग डेली बेसिस पे क्लास आपकी 50-55 मिनट यानी 1 घंटे के आसपास चलेगी, जो कभी कभार उससे ऊपर भी हो सकती है। याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस केवल सामने रख के रिवीजन करना है ओनली। एक घंटे के आसपास रहेगी बेटे क्लास, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या है कि सपोज करो मेरी 7 से 8 क्लास है, तो 8 बजे किसी और टीचर की भी होती है, तो मुझे 8 बजे से पहले ही 5 मिनट पहले ही छोड़ने हुई क्लास। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जी आपको। ठीक है, चलो ऐप में करंट अफेयर अपडेट करवा लेंगे, लिख लिख के मैं आपको दूंगा, और जो कुछ भी बोर्ड पे लिखूंगा उसकी आपको PDF होकर आपके क्लास के साथ वीडियो के साथ अटैच कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं। ज्योग्राफी की नोटबुक अलग बनानी पड़ेगी, तो अगर आपने नहीं लिया तो कल शाम को क्लास 7 बजे जब शुरू हो तो उससे पहले आप नोटबुक लेके आइएगा, और कल दोपहर ठीक 12 बजे हम ज्योग्राफी की क्लास, ज्योग्राफी के सेशन में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊंगा, अगर अच्छा पढ़ाऊं तो वाकई में अच्छा बोलना, और अच्छा ना पढ़ाऊं तो बता देना। वैसे तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने पढ़ाया हो और मतलब बच्चों ने तारीफ ना की हो। ठीक है, चलिए, फिर भी देखो, अब इंसान है, ऊपर वाले के अवतार तो है नहीं हम। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।